चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये सोलर से रिलेटेड जितना भी सारे क्वेश्चन है आपके मन में, हम डाउट क्लियर करेंगे। और क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो चलो आज हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑन ग्रिड बाद में करेंगे, और हाइब्रिड जो है उसका फैसिलिटी भी मैं बाद में करेंगे। और मेरा चैनल में एक एसी मॉड्यूल का एक वीडियो भी दे रखा है, ठीक है। उसके फ़ायदे ज़्यादा है लेकिन कुछ दिक्कत भी है उसमें। तो चलो यहाँ पर पहले मैं ऑफ ग्रिड सिस्टम का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो मान के चलते हैं कि जो समर सीजन है उसमें ज़्यादा बिजली खपत होता है। एक मीडियम साइज़ के घर में जहाँ पर एक फ्रिज, एक दो टीवी, ठीक है, 3-4 पंखे, कभी कभी वो जो पानी का मोटर है वो पानी का मोटर, वो भी सबमर्सिबल जो बोलते हैं वो भी, और एसी एसी भी चला सकते हैं आप। और एसी चलाने से 10 किलोवाट से नहीं होगा। और जो वॉशिंग मशीन है ये सब कुछ चला सकते हैं आप। तो लगभग 10 किलोवाट अब एक दिन में लगेगा। तो 10 किलोवाट एक दिन में सूरज लगभग एवरेज 6 आवर्स काम करता है अच्छी तरह। टाइम कितना है? 8 AM से 4 AM अच्छा तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 8 आवर्स हो रहा है, लेकिन मैंने 6 आवर्स किस लिए लिखा इसलिए लिखा कि कभी कभी बादल आ जाता है तो वो इफेक्टिव आवर्स 6 आवर्स है, इसलिए मैंने 6 आवर्स लिखा है, ठीक है। तो इसमें ये 10 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए ये 2.5 किलोवाट का जो सिस्टम है, पैनल है, 2.5 किलोवाट का पैनल जो बोलते हैं आप, सोलर पैनल, ये सफिशिएंट है। लेकिन जब बादल और कुछ आ जाएगा तो इसलिए आपको थोड़ा और बढ़ाना होगा इस सिस्टम को, ताकि अगर बादल भी आ जाए तभी भी आपका सिस्टम 10 किलोवाट पावर जनरेट कर सकते हैं। इसलिए आप 3.5 किलोवाट से 4 किलोवाट पैनल लगा लीजिए, तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बादल हो या कुछ भी हो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर बहुत बादल है, हर दिन सारा दिन बारिश हो रहा है, तभी तो जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बादल है तो ये 4 किलोवाट पैनल लगाने से आपको 10 किलोवाट तो आराम से देंगे, आराम से, ठीक है। तो अब चलते हैं ये 4 किलोवाट का जो पैनल हम लगाएंगे, तो ये इन्वर्टर कौन सा लेना होगा? इन्वर्टर आपको 5 किलोवाट का लेना होगा। 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेना होगा आपको, ठीक है। 5 किलोवाट, कभी कभी 5 kVA आता है, ठीक है। तो अच्छे वाला जो है तो उसका पावर फैक्टर जो है वो 1 है, तो उसमें 5 किलोवाट ही आपको मिलेगा। और जिसमें पावर फैक्टर 1 नहीं है उसमें 5 kVA के मतलब आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो
5 किलोवाट में आपका इन्वर्टर, अच्छे अच्छे इन्वर्टर है। मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ आपको। सेलक्रॉनिक, जो बहुत अच्छा इन्वर्टर है, प्राइस भी बहुत है, ठीक है। प्राइस लगभग मार्केट में, ये ऑनलाइन तो आपको 87,000 में मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट में थोड़ा डीलर से आप परचेस कर सकते हो तो 4,000 कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप फ्लिन एनर्जी का इन्वर्टर लेते हो, वो भी अच्छा है। ये दोनों ही काम करता है, विद और विदाउट बैटरी काम करता है। विथ और विदाउट बैटरी दोनों ही काम करता है। विद और विदाउट बैटरी काम करता है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। लेकिन इसके प्राइस थोड़ा कम है, लगभग 7,000। और अगर थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तो आपको ये 62-63 हज़ार में मिल जाएगा। ये भी काम करेगा विथ और विदाउट बैटरी, ठीक है। अब चलते हैं इसका और इसके में अंतर क्या है। इसके जो सेल्ट्रॉनिक कंपनी का जो है, उसमें आपको AC DC DB टोटल कंपोनेंट मिलता है, टोटल कंपोनेंट मिलता है। इसमें आपको टोटल कंपोनेंट नहीं मिलता है, सिर्फ एक MCB मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और ये जो हाई बजट इन्वर्टर है, ठीक है। अगर आप थोड़े सस्ते वाला में जाते हैं तो मैं तो कहूँगा कि UTL में जाओ। UTL में जाओ। UTL अच्छा कंपनी है, इंडियन कंपनी है। इसमें भी 5 किलोवाट का आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये दोनों काम करता है 48 वोल्ट में, ये दोनों काम करता है 48 वोल्ट में, ठीक है। और ये काम करता है 72 वोल्ट में। मतलब आपको 6 बैटरी चाहिए, ठीक है। और इसका प्राइस भी आप लगभग 55 से लेकर 52,000 समथिंग लग सकता है। लेकिन ये विदाउट बैटरी काम नहीं कर सकता है। विद बैटरी काम करेगा, विदाउट बैटरी काम नहीं करेगा। और एक चीज़, इसके फ़ायदे क्या है। इसके फ़ायदे है कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये दोनों हाइब्रिड इन्वर्टर है। मतलब ये ऑफ ग्रिड की तरह भी काम करता है, ऑन ग्रिड की तरह भी काम करता है, और ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड ये दोनों मोड में ही काम करता है। अगर आपका नेट मीटरिंग नहीं लगा है तो आप ये दोनों ऑफ ग्रिड में काम कर सकता है। अगर कभी भी आप नेट मीटरिंग लगाता है तो ये आप इनेबल और डिसेबल करके ऑन ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको ऑन ग्रिड का मतलब बोलूँगा क्या है ऑन ग्रिड सिस्टम। अब ऑफ ग्रिड में मैं डिटेल्स में जाऊँगा। अब खर्चा क्या है, कितना है। तो चलो 4 किलोवाट का जो पैनल है, 4 किलोवाट का जो पैनल है उसका प्राइस कितना है। 4 किलोवाट का जो पैनल है उसका प्राइस लगभग पर किलोवाट 25,000, मतलब 25
प्राइस पर वाटेज के हिसाब से 1,00,000 लगेगा। और यहाँ पर 4 बैटरी लगेगा, 4 बैटरी आप किसी भी कंपनी का ले लो, 4 बैटरी। लगभग मान के चलिए 100 एम्पेयर आवर का ले लिया आप। 100 एम्पेयर का मतलब 100 लो, 200 लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 इसलिए लिया मैंने कि एक हिसाब दे सकूँ आपको। लगभग मान के चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके काम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 100 का मतलब 40,000, ठीक है। एक बैटरी का 10,000, ये मान के चलिए 10 से 12,000 लगता है, मैं राउंड फिगर में लेता हूँ, ठीक है। तो 40,000 लगेगा। ये 12,000 ही कर दीजिए, क्योंकि चलिए 10,000 में नहीं मिलेगा, 10,000 में नहीं मिलेगा। 48 कर दीजिए, 12,000 में मिल जाएगा। अच्छा, तो हो गया बैटरी का, ये पैनल का कॉस्ट। और ये कंपनी सेल्ट्रॉनिक का हम लेते हैं तो 87,000। ये सब तो हो गया खर्चे सेल्ट्रॉनिक, ठीक है। अब चलते माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें खर्चा कितना है। माउंटिंग स्ट्रक्चर का खर्चा है लगभग 20 से 25,000 लगेगा। माउंटिंग स्ट्रक्चर अच्छा क्वालिटी का, बहुत अच्छा क्वालिटी का, 20 से 25,000 बहुत अच्छा क्वालिटी का। और आप लोहा से बना देंगे तो 10,000 में हो जाएगा, 7-8 हज़ार में हो जाएगा, ठीक है। ये GI स्ट्रक्चर है। और क्या क्या लगेगा, कुछ वायरिंग्स लगेगा, कुछ वायर लगेगा, लगभग 2,000 का वायर लगेगा। इतना सारे खर्चा हो गया। अब फ़ायदा क्या है, इतना सारा खर्चा करने का फ़ायदा क्या है। अब देखिए, इतना सारा खर्चा करने का फ़ायदा क्या है। 8 7 15 15 5 20 22 2 2 4 6 4 14 16 6 लगभग 2,62,000 इतना सारे खर्चा हुआ। 2,62,000। अब चलते हैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। 2,62,000 हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो 2,00,000 लगभग 60,000 हम मान के चलते। 2,60,000 का 6% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो कितना हुआ। 6% के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो लगभग इतना इंटरेस्ट आप सपोज ये सिस्टम आप इंस्टॉल नहीं किया तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको बैंक में डाल देना है, तो आपका इंटरेस्ट ये निकल कर आएगा आपको,
तो ये आप बिल में भर सकते हैं। तो ये सिस्टम बेस होने का फ़ायदा क्या है वो भी हम कैलकुलेशन करते हैं। 10 किलोवाट आवर तो देगा ही देगा, क्योंकि हम 4 किलोवाट पैनल लगा लिया। तो मान के चलिए 10 किलोवाट इंटू 365 डेज, क्योंकि 4 किलोवाट में आपको ज़्यादा देगा। ठीक है, 16 यूनिट जनरेट करेगा वो। ठीक है, हम वो एवरेज करके ये निकाला है। तो 500 यूनिट ईयरली वो जनरेट करेगा। तो इसका जो प्राइस है 6 कहाँ 7 भी हो सकता है, तो हम कम करके इधर होता है 36 39 3 कितने 18 21 21,900 का बिजली वो जनरेट करके देगा, ये आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, तो अगर आप ये जो 3 महीने का बिल आता है उस 3 महीने का आप एक आरडी कर लेते हैं तो ये अमाउंट और भी बढ़ जाएगा। आप समझ सकते हो। तो ये तो आप ईयरली पाओगे, आप ये जमा करोगे तो ये ईयरली पाओगे। ठीक है, अगर आप ये 3 महीने का अंदर 3 महीने का जो बिलिंग है, बिल तो आपको जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक जो बिल है वो तो जीरो हो गया। तो 3 महीने का जो बिल आएगा वो आरडी कर देंगे तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा होगा कुछ। ठीक है, लगभग 2,000 बढ़ जाएगा, तो 24,000। तो आपका फ़ायदा कितना हुआ? 7-8 हज़ार आपका फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फ़ायदा है 7-8 हज़ार का, उसका भी खर्चा हम फिर भी भरेंगे। क्यों भरेंगे? इसलिए देखिए, आपका जो ये बैटरी है ये हर 5-6 साल के अंदर चेंज करना है। तो 5 साल में आपका कितना निकाला है? 24,000। 1 साल में 24,000, लगभग आपका 8,000 का 1 साल का, और 6 साल में आपका कितना आएगा? 48,000। ये 48,000 आपको बैटरी चेंज करने में फिर से लगेगा। क्यों लगेगा? वो तो बैटरी तो आपको ख़रीदना होगा 6 साल के बाद, नहीं तो कैसे आप चलाओगे। ठीक है, तो फिर 48,000 यहाँ से आपको निकालेगा। तो ये जो ऑफ-ग्रिड सिस्टम है, यहाँ पर आपको फ़ायदा सिर्फ यही है कि आप जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में ज़्यादा कुछ फ़ायदे नहीं है। क्यों नहीं है, हम आपको समझ दिया। अगर कोई बोला कि 5 साल में रिटर्न कर देंगे, 5 साल में क्या कर देंगे, तो ये गलत बात है। ये हम जो हिसाब निकाला है कहाँ पर गलत है आप बोलिए। ठीक है, हम आपको चैलेंज करते हैं। और एक चीज़, ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का भी गारंटी है कि वो 10 साल चलेगा।
20 साल चलेगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बात ज़रूर, आपको जो फ़ायदा है कि अगर आप घर में इन्वर्टर बैठाते हैं, छोटा इन्वर्टर बैठाते हैं, तो वो इन्वर्टर में भी आपका जो बैटरी है वो हर 5-6 साल के अंदर चेंज करना होगा, ठीक है। वो यूज़ हो चाहे ना हो, वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर यूज़ होकर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज़ होकर चेंज करना पड़ेगा, यही आपको प्रॉफिट है, ठीक है। और इतना कुछ प्रॉफिट तो मैं नहीं देख सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब चलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम में। ऑन ग्रिड सिस्टम का खर्चा कितना है? जहाँ पर 90% बिजली रहता है, ग्रिड का बिजली रहता है, वहाँ पर प्रॉफिट है। कैसे प्रॉफिट है हम आपको समझाते हैं। देखिए, वहाँ का तो जो बैटरी है उसका तो खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि कम हो जाएगा कि उतना सारा बैटरी नहीं चाहिए, छोटा बैटरी ले लेंगे हम, ठीक है। विदाउट बैटरी भी काम करेगा ये 2 मॉडल जो है, ठीक है। तो वो लेना नहीं होगा। तो मान के चलिए उसका भी खर्चा बाद। और जो 4 किलोवाट पैनल है, 4 किलोवाट पैनल में तो 16 किलोवाट जनरेट करने का क्षमता है। तो हम 10 किलोवाट कम ज़रूरी है, तो हम वहाँ पर भी कम कर सकते हैं। 3 या 3.5 किलोवाट का पैनल अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो सफिशिएंट है 3 किलोवाट पैनल, ठीक है। एक दिन धूप नहीं रहेगा, दूसरा दिन ज़्यादा पैदा कर देगा, तो वो तो एडजस्ट होगा ना ऑन ग्रिड में। तो 3 किलोवाट पैनल, उसका भी खर्चा कम हो जाएगा, मतलब 75,000। 3 किलोवाट पैनल का स्टैंड का भी खर्चा कम हो जाएगा। माउंटिंग स्ट्रक्चर है, माउंटिंग स्ट्रक्चर का खर्चा भी कम हो जाएगा, ये 10 से 15 हज़ार हो जाएगा, ठीक है। और ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। और कुछ नेट मीटरिंग के कुछ खर्चा होगा, और वन टाइम है, ठीक है। वो तो वन टाइम है, ये वन टाइम मतलब लगभग 10,000 मान के चलिए, वन टाइम खर्चा है, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा कैसे है देखिए आप। एक लाख 87,000 में आप दिन में रात में सब कुछ सब टाइम पे आप चला सकते हैं, ठीक है। 1,87,000 मतलब 1,90,000 मान के चलिए। सिक्स % मान के चलिए, इतना इंटरेस्ट आपको निकाल कर आएगा। और आपको जो फ़ायदा देगा, फ़ायदा तो यही देगा, ठीक है। मतलब फ़ायदा वही देगा। और अगर उसको में आप आरडी करोगे, आरडी या कुछ करोगे बैंकिंग में, तो उस निकल कर आएगा 24,000। मतलब इसमें आपका प्रॉफिट आ रहा है, लगभग 12,000 का प्रॉफिट आ रहा है, पर ईयर आ रहा है। अगर ये पर ईयर आपको आ रहा है, तो ये जो आप इन्वेस्ट किया, ये तो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, खर्चे बाद देने के बाद भी प्रॉफिट निकल कर आया है। अगर इसको आप डिवाइड करोगे लगभग 1,90,000 से, तो आपको कितना मिलेगा?
लगभग 15 साल में आपको जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो तो रिटर्न हो ही जाएगा। उसके बाद आपका बिजली बिल्कुल फ्री है, बिजली भी फ्री है, आप इनकम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन ग्रिड अच्छा है, लेकिन ऑन ग्रिड नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट ऑन ग्रिड नहीं दे रहा है। ठीक है, ये आप समझिए। ऑफ ग्रिड में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ऑफ ग्रिड में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ऑन ग्रिड में ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप सोलर पे इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा, अगर ये कॉस्टिंग, ये जो 2,62,000 का कॉस्टिंग मैंने दिया है, अगर ये 50% और कमता है तब जाकर ये ऑफ ग्रिड सिस्टम फ़ायदेमंद होगा। 50%, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको तो ये मालूम पड़ेगा। अच्छा, अब चलते हैं एसी मॉड्यूल के बारे में। चलो एसी मॉड्यूल दूसरे कोई वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो वीडियो में हम ऐड करते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई चैलेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, कि ये गलत हिसाब है, कोई चैलेंज कर सकते हैं, हम उससे लड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।